नमस्कार, इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। दोस्तों, दिल्ली के लिए नई मुख्यमंत्री का आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के घर पर विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव दिया और आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या सब कुछ हुआ? दिल्ली की जनता के लिए ये सही हुआ, गलत हुआ? आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है? इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओंकारेश्वर जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे मंच पर। धन्यवाद। और देश की जनता आपको विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर देखती रहती है। लंबा एक अनुभव रहा है आपका मीडिया में, राजनीति के क्षेत्र में कवर करने को लेकर पिछले 40 वर्षों का। देश के हर राज्य में लगभग आपने चुनाव को देखा है। आपको क्या लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? किस रणनीति के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया? एक सवाल। और दूसरा कि उसके बाद आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को अपने आलोचकों का मुँह बंद करना था। ख़ासतौर से जो सत्ताधारी बीजेपी के लोग उन पे लगातार हमलावर थे। शुरू से ही कांग्रेस ने भी ये डिमांड की थी कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लगातार जब वो जेल गए तभी से ये मांग हो रही थी कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा था कि नहीं, आपको अगर बर्खास्त करनी है तो आप सरकार बर्खास्त कर दो। बीजेपी सरकार बर्खास्त करने में अपना नुकसान देख रही थी, क्योंकि अगर वो सरकार बर्खास्त करती तो कहीं न कहीं एक तरह से ये शहीद वाली स्थिति जो है ना राजनीति में होती है कि उन्होंने उनको हटा दिया गया एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर को ज़बरदस्ती। तो वो गलत मैसेज जाता। तो बीजेपी ने उनको हटाया तो नहीं था, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर जो है उनके हाथ और मजबूत कर दिए थे और लगभग दिल्ली की सत्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही हाथ में थी, चल रही थी। इनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा था। और अब जो मौजूदा जो उनको बेल मिला है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें भी जो उनको शर्तें रखी गई हैं कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप सर्टेन फाइलें नहीं देख सकते, आप सर्टेन फाइलों पे साइन नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे फैसले। तो एक डमी चीफ मिनिस्टर नेम सेक के लिए बने रहने के अलावा और कुछ इनके हाथ में था नहीं। तो इनके पास विकल्प क्या था? विकल्प ये था कि वो रिज़ाइन करें या तो सरकार को ही माने असेंबली डिसॉल्व करें और चुनाव के लिए अनुशंसा करें। तो उनको लगा कि फिलहाल इसको अभी कंटिन्यू करना चाहिए कुछ समय तक, और उन्होंने एक एक अपनी पार्टी के भीतर से एक चीफ मिनिस्टर का चुनाव किया और आतिशी सिंह का नाम, आतिशी मरलेना का नाम सामने आया और उनके सामने पेश किया है। आतिशी को चीफ मिनिस्टर के रूप में पेश करने के पीछे भी उनकी बहुत सारी अपनी रणनीति है, उनकी सोच है। दिल्ली एक एजुकेटेड शहर है, पढ़े-लिखे लोगों का शहर है, लार्जली मास तौर पर। और जी। यहाँ पर एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली के लेवल के हिसाब से, इनके इंटेलेक्ट लेवल के हिसाब से काम कर सके, पॉलिटिकल सर्किल में भी। दूसरा, पार्टी को चाहिए होता है एक लॉयल व्यक्ति, जो सबसे पहले पार्टी के प्रति वफादार हो। कोई भी मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी जब किसी को सौंपता है, तो ये सोच के सौंपता है कि अगर उसको वापस ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उससे सामान्य तरीके से, सहज तरीके से इस्तीफा लेके और वापस उस पे बैठ सकता है। ये राजनीतिक परिपाटी सभी पार्टियों में कल्चर है। और कई जगह तो देखेंगे आप, बड़ा इसको लेके जो है पॉसेसिवनेस रहता है, तो ये है। उनको ये भी मुँह बंद करना था कि नहीं, अरविंद केजरीवाल भी लालू यादव की तरह हैं, जो राबड़ी यादव को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये बड़ी बातें चली थी कि सुनीता केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री बनाएँगे तो उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगेगा, उनके ऊपर लालू यादव वाली संस्कृति राजनीति करने का आरोप लगेगा, ये भी एक सवाल था। स्वाति मालीवाल का जिस तरह से किस्सा हुआ था, इसलिए उस किस्से के बाद उनको एक विमेन चीफ मिनिस्टर चाहिए था, विमेन फेस चाहिए था, जिसके रूप में मुझे लगता है स्वाति मरलेना के अलावा उनके पास और कोई कद्दावर दमदार चेहरा नहीं था। क्योंकि स्वाति के साथ ये है कि वो एक क्लीन चेहरा आतिशी है। आतिशी के साथ। सॉरी, आतिशी के साथ। आतिशी एक क्लीन चेहरा है
और मतलब उनके परिवार के लोग जो हैं, माता-पिता भी एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिता विजय सिंह उत्तर प्रदेश के हैं, राजपूत परिवार से हैं और पढ़े-लिखे प्रोफ़ेसर, और वो हैं तृप्ता वाही, उनकी मदर जो हैं वो पंजाबी फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं। तो एक गुड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दिल्ली में पंजाबियों का भी एक बहुत बड़ा वो है, वोट बैंक है, पॉपुलेशन है। तो उस तरीके से। फिर उनके काम-काज को आप देखिए। काम-काज के तौर पर आतिशी मरलेना ने अन्य जो इनके मंत्री हैं कैबिनेट के, अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट के, उनके मुकाबले ज़्यादा बेहतरीन काम किया है। जब वो मनीष सिसोदिया की एडवाइज़र रही हैं, तो दिल्ली जो जिस काम के लिए अरविंद केजरीवाल को जिसका श्रेय जाता है, मनीष सिसोदिया को जिसका श्रेय जाता है, वो है सबसे बड़ा एजुकेशन रिफॉर्म का। मोहल्ला क्लिनिक भी की बातें आई थी, लेकिन सबसे बड़े एजुकेशन रिफॉर्म में मेन आर्किटेक्ट आतिशी सिंह मरलेना रही हैं। उसमें उन्होंने 2 बड़े काम किए हैं। एक तो हैप्पीनेस करिकुलम को इंट्रोड्यूस करना, और दूसरा उसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम ईएमसी, उसको इंट्रोड्यूस करना। ये दोनों बड़े काम इन्होंने किए, और इसके पीछे जो इनका जो बैकग्राउंड है, वो है ऑक्सफोर्ड का। उनका बैकग्राउंड स्टीफेन से पढ़ी रही, लेकिन ऑक्सफोर्ड से च्यूनिंग स्कॉलरशिप लिया है, और भी इनकी हायर एजुकेशन बहुत सॉलिड है। तो इसमें उन्होंने अपने विजन का इस्तेमाल किया और उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया, जिसका श्रेय आम आदमी पार्टी को मिलता है, अरविंद केजरीवाल को मिलता है। तो उस नज़रिए से भी आप देखें तो दूसरे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे ये इनकी अपनी युवा होने के बावजूद, ये 43 से ज़्यादा की नहीं है, और युवा होने के बावजूद, चाहे आप सत्येंद्र जैन से तुलना कर लीजिए, गोपाल राय से तुलना कर लीजिए, किसी अन्य नेता से तुलना, कई ऐसे नेता भी हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ या उनके पहले या उनके बाद में जेल जा चुके हैं, आ चुके हैं वापस। उसमें मनीष सिसोदिया भी हैं, उसमें संजय सिंह भी हैं, सत्येंद्र जैन भी मुझे लगता है अभी भी जेल ही में होंगे, अभी जमानत पे जी नहीं छूटे हैं। तो जी इनके पास ऑप्शन क्या था? ऑप्शन के रूप में शी वाज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये ओंकारेश्वर जी, चुनाव आपने उन्होंने इस सही पूरे किया। पूरे पू पू पूरे तथ्य को एक बहुत ही सही तरीके से एक परिप्रेक्ष्य में रखा है, और इसमें कहीं शक नहीं है कि बहुत ही हाइली एजुकेटेड महिला हैं आतिशी, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं, रोड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, और शिक्षा में इनका काम भी रहा है। मेरा सवाल ये है कि आम तौर पर अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें, तो आपने कहा कि एक दिल्ली की जनता जो पढ़ी-लिखी है, इस तरीके का मुख्यमंत्री उनके साथ सीधा सामंजस्य स्थापित कर पाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे ये वही हैं जिनको मुफ्त बिजली चाहिए, जो रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, ऑटो वाले हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जहाँ पर आम आदमी पार्टी का फ़ोकस रहा है। हो सकता है कि वहाँ भी ये अपना सामंजस्य स्थापित कर लें, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है, एमसीडी के स्कूलों में और दिल्ली सरकार के स्कूलों में खास तौर पर, वो काबिल तारीफ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन सवाल हमसे अब मेरा आपसे ये है कि क्या ये आतिशी के साथ एक तरीके से अन्याय नहीं किया है केजरीवाल साहब ने? अन्याय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार और हर नेता स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि ये एक डमी चीफ मिनिस्टर हैं, ये भारत चीफ मिनिस्टर हैं, जो अरविंद केजरीवाल का जो खड़ाऊ है, उसे रखकर सिर्फ उसी समय तक काम करेंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। अगर चुनाव अगले महीने अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र के साथ हो गए, तो तभी तक रहेंगी। और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल हैं। सौरभ भारद्वाज ने भी कहा, गोपाल राय ने भी कहा, और जितने तमाम, मैं अभी सुन रहा था मीडिया में, जितने विधायक निकल के आ रहे थे, सब वही कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री तो अरविंद जी ही हैं। ये क्या इनके साथ किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं है? ये आरोप गलत है, और इस तरह के जिन लोगों ने भी आरोप लगाए हैं या जिन लोगों ने भी कहा है, उनके सुरों से आप समझ सकते हैं कि उनमें से अगर किसी एक को बनाया गया होता, तो पार्टी में और गुटबाजी बढ़ सकती थी। तो निश्चित रूप से पार्टी में किसी अन्य पुरुष नेता के मुकाबले, अगर मान लीजिए कि सौरभ को भारद्वाज को बना दिया गया होता, तो क्या गोपाल राय इसको स्वीकार करते? क्या संजय सिंह इसको स्वीकार करते? क्या मनीष सिसोदिया इसको स्वीकार करते? क्या अगर गोपाल राय को बना दिया गया होता, तो सौरभ भारद्वाज स्वीकार कर लेते?
तो ये कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिटिव भावना या जो गुटबाजी जिसको पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कहते हैं, वो पार्टी में होती। आज वो भले कहें कि हमारे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री क्या उनके नेता हैं। अरविंद केजरीवाल उनके नेता हैं, मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री तो कल को कोई और हो सकता है और इसको खड़ाऊँ कहना बेकार की बात है। जो ये मुख्यमंत्री बीजेपी, होता है ये वो शपथ आम ग्रहण आदमी करता पार्टी के है। विधायक कह रहे हैं। हाँ, वो ठीक आम है, आदमी लेकिन वो पार्टी गलत कह रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं, वो कह के अपनी मंशा को ज़ाहिर कर रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और इसी मंशा से बचने के लिए मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने ये ठीक फैसला किया है। एक बार जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठ जाता है कोई भी व्यक्ति ना, तो फैसला फिर वही करता है। काम फिर वही करता है, सिग्नेचर और स्टैम्प उसी के चलते हैं। तो अगर उनको बिठाया गया है और उनको तो चुनाव तक के लिए बिठाया ही गया है। लेकिन अगर उन्होंने काम अच्छा किया तो इस दरमियान उनकी छवि एक मजबूत नेता की भी बन सकती है। कल को वो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर भी दोबारा हो सकती हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को लगे कि देश को उनको उनकी ज़रूरत है, देश के दूसरे राज्यों में उनको चुनाव लड़ने, लड़वाने और उसमें करना है, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को खड़ी करनी है, तो वो हो सकता है कि दिल्ली को उनके हवाले छोड़ के और वो करें। ये तो डिपेंड करेगा कि अगले 6 महीने में आतिशी मरलेना का काम-काज कैसा रहता है, काम काज के साथ उनका पार्टी के नेताओं के साथ खासतौर से अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं के साथ व्यवहार कैसा रहता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी के उसमें ये कहना कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। एक एक चुनौतीपूर्ण ज़िम्मेवारी मिली है आतिशी को, उनको कोई मखमल की सेज नहीं मिली है, ये काँटों की सेज है। क्योंकि नहीं, उनको ये दिल्ली तो के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ काम करना है, जिनका हमेशा से अरविंद केजरीवाल के साथ टकराव रहा है। तो वहाँ भी उनको अपना आर्टिकुलेशन दिखाना है, अपनी वो वाक क्षमता दिखानी है, अपनी डिप्लोमेसी दिखानी है, अपनी आर्टिकुलेसी दिखानी है और उनको काम करना है। दिल्ली अभी चैलेंजेस से गुजर रहा है। दिल्ली में गृह मंत्रालय जो है वो कंट्रोल करता है लॉ एंड ऑर्डर को और उसकी जिम्मेवारी उसका कहीं न कहीं ठीकरा फूटता है आम आदमी या जो भी रूलिंग पार्टी स्टेट में होती है उसके ऊपर। इन सब आप दिल्ली में गंदगी का अंबार देख सकते हैं, दिल्ली में आप बाढ़ पे उस पे जो है पानी भरा हुआ है तमाम इलाकों में वो सब देख सकते हैं। वो एमसीडी किसके हवाले है और उससे आम आदमी पार्टी चैलेंजेस से गुजर रही है और इस चैलेंजेस की जिम्मेवारी आतिशी को दी गई है, उससे उनको पार पाना होगा। तो ये एक काँटों का ताज है, कोई मखमली सेज नहीं है। ये मैं बिल्कुल समझता कांटों का हूँ ताज है। कि जी। ये एक ऐसे चैलेंजिंग टाइम पे उनको दिया गया है, जिसमें उनके स्किल का टेस्ट भी होगा। उनके पॉलिटिकल स्किल का भी, उनके गवर्नेंस स्किल का भी और उनके लीडरशिप स्किल का भी। तो एक तरह से टेस्ट की बात आए, यूथ है, युवा हैं, विज़नरी हैं, उनके पास अपनी बुद्धि है, अपना दिमाग है, अपनी सोचने समझने की क्षमता है कि क्या करना चाहिए, ये उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है। इसके जो एजुकेशन के अलावा जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी, गवर्नेंस के मामले में भी, उन्होंने अपने कामकाज ईएसजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट है, उसको भी लेके उनके कामकाज से उनको लगता है कि उनके अंदर एक लीडरशिप की अच्छी क्षमता है। तो मुझे तो लगता है कि शी वुड बिकम ए वेरी इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जो कम समय उन्हें मिला है, ज़ाहिर-सी बात है, उनकी योग्यताओं पर कहीं कोई सवाल नहीं है। सवाल तो सिर्फ़ इतना है कि जितने भी ए टू ज़ेड विधायक मैंने सुना उनको मीटिंग से निकल के बोलते हुए, कल सौरभ भारद्वाज ने भी बोला था कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, चाहे आज भी बोला कि आतिशी जी ही बन गई, लेकिन वो सिर्फ़ एक चेहरा है, खड़ाऊँ केजरीवाल का है, फैसले वही लेंगे और ये स्पष्ट रूप से मैं वर्बटिम आपको बता रहा हूँ कि विधायकों ने ऐसा कहा है और इसलिए मेरा सवाल ये था कि अगर सिर्फ इतना ही करना था तो इतने योग्य व्यक्ति को क्यों बनाया गया? क्या रणनीति है? और बिना अरविंद केजरीवाल जी की सहमति के कोई विधायक इस तरीके से खुले मीडिया में किसी भावी मुख्यमंत्री को खड़ाऊँ बोले, भरत बोले, ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल इस पे और हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल आपसे आज जल्दी में आपको कई जगह और जाना है मुझे मालूम है। एक सवाल और कि जो अरविंद जी ने आम आदमी पार्टी ने जेल जाने से पहले इस्तीफा नहीं देकर जेल से आने के बाद इस्तीफा देकर कहीं क्या आपको लग रहा है कि ये कोई करेक्टिव मेजर ले रहे हैं, कहीं कोई डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? इनके मन में होगा कि नहीं मैं पहले ही दे देता और संविधान का थोड़ा सम्मान कर लेता या इसका फ़ायदा ये हरियाणा के चुनाव में उठाना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं? जी।
आपके कुछ सवाल लोडेड सवाल हैं और उसमें जो वो उत्तर जो है वो निहित है। आखिरी जो लाइन आपने कही कि क्या वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, ये सवाल राजनीतिक गलियारे में बहुत लोगों के मन में है और ये इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि जब इंडिया अलायंस विपक्ष के मजबूत अलायंस के रूप में खड़ा है रूलिंग पार्टी एनडीए के खिलाफ और हर राज्य में मिलके एक तरह से सभी पर्सनल ईगोज को भुला के आपस में और सीटों को एडजस्टमेंट करके चुनाव लड़ रही है, तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों किया कि लगभग समझौता होते-होते आखिरी क्षण में इन्होंने अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी। क्या होता अगर 5 सीटें वो कांग्रेस दे रही है तो 1-2 और सीटें होती, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। और अरविंद केजरीवाल के आने से पहले वो समझौता कायम रहता, बाद में भी एडजस्टमेंट हो सकता था। लेकिन इसी से ये संदेह पैदा होता है जो उनपे पहले से आरोप लगते हैं कि क्या वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये संदेह है क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा हो या गुजरात हो, वो कहीं वोट काटेगी तो इंडिया अलायंस के वोट काटेगी, कांग्रेस पार्टी के वोट काटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि उन्होंने इस्तीफा डैमेज कंट्रोल के लिए दिया है या फिर उनको पहले क्यों नहीं देना चाहिए था। जब आप किसी भी ऐसे नेता के उस पे आप खुद को रख के देखते हैं उनकी जगह पे, तो फिर आपको लगता है देखिए शुरुआत में क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को ये लगा होगा कि ये तो मेरे ऊपर बिल्कुल गलत आरोप है, बेसलेस आरोप है, जानबूझ के घसीटा जा रहा है, जानबूझ के खींचा जा रहा है। और उस मानसिकता में आदमी इस बात की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस्तीफा दे दूं ये नहीं ले पाता। और वो भी आज के तब के माहौल में ये सवाल करना भी गलत है क्योंकि ये सवाल उससे भी किया जाना चाहिए कि क्या हेमंत बिश्व शर्मा पर लगे हुए आरोप खत्म हो चुके हैं? उनके खिलाफ क्या जांच चल नहीं रही है? और जो चल रही है वो सुषुप्तावस्था में क्यों चल रही है? क्या उनको भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या फिर अजीत पवार को जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का मामला है, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है वो सब तमाम तरह के आरोप रहते हुए? तो एक एक स्केल होना चाहिए राजनीति में जो सबके ऊपर समान रूप से लागू हो। ऐसे नेताओं की एक लंबी कतार है जिनके ऊपर अभी आप ताजा-ताजा देख लीजिए क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री के मंच पर जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में न सिर्फ आरोपित रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार साबित हुआ है, उसपे जेल गए हैं, वो मधु कोड़ा नजर आते हैं पॉलिटिकल स्टेज पे उनके। ये कैसे हो सकता है भई? आप राजनीति में जो व्यक्ति आरोपित रहा हो, जिस पे आरोप सिद्ध हो चुके हों, जेल जा चुका हो, वो आपके मंच पे खड़ा है। हरियाणा में जो है गोपाल कांडा आपके साथ खड़े हुए नजर आते हैं, उनके साथ आप पॉलिटिकल अलायंस इनडायरेक्ट करते हैं कि आप चौटाला से कर लो, चौटाला के साथ हमारा है, तो हम उसके साथ माने इनडायरेक्ट अलायंस, डायरेक्ट की जगह। आप उसकी उसके गोपाल कांडा को जितवाने के लिए आप अपने विधायक जो चुनाव लड़ रहा है, उसका टिकट जो है देने के बाद उसके विथड्रॉ करवा लेते हैं उसका नॉमिनेशन। ये क्या है? तो फिर आप नहीं अरविंद आपकी केजरीवाल बात से आप मोरालिटी की बात करते हैं आप। क्यों नहीं आपकी मोरालिटी बात की बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल से हो सकती है? नहीं तो आपकी बात ऐसे बिल्कुल बहुत से सही नेता है। हैं, क्या शिवराज लेकिन सिंह चौहान केंद्र में मंत्री हैं, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप नहीं हैं? क्या वो व्यापम घोटाले के बहुत गंभीर आरोपी नहीं रहे हैं? आरोपी होना और आज ठीक तक बिल्कुल बात है। अरविंद केजरीवाल पर सिद्ध क्या हुआ है? मनीष सिसोदिया पर सिद्ध क्या हुआ है? संजय सिंह पर सिद्ध क्या हुआ है? चाहे आप लाख पन्ने की रिपोर्ट तैयार कर लें, तो जो हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट यूं ही किसी को तो बेल नहीं देता। उसने फैक्ट्स देखे होंगे, नहीं कागजों की बिल्कुल जांच मैं की मैं होगी मैं उस पे और आ रहा तभी हूँ। उसी मेरा आधार पर मेरा सवाल जी, ओंकारेश्वर ये था कि चूंकि मुख्यमंत्री रहते हुए जब जेल जाने की नौबत आ जाए, आपके उदाहरण से मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं उसमें भरोसा करता हूँ, उससे मेरी सहमति है कि बाकी लोगों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लेकिन जब जेल जाने की नौबत आ जाए किसी को, हेमंत बिश्वा शर्मा की जेल जाने की नौबत आ जाए उसके बाद नहीं दें। हमारे पास उदाहरण है ऐसे लोगों के, जब जेल जाना हुआ, लालू जी पर भी मामला चल रहा था, आपने देखा स्वयं बिहार में चारा घोटाला। जब तक मामला चला वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिस दिन उनकी बेल रिजेक्ट हो गई और कोर्ट से वो सीधे जेल गए थे, इस्तीफा दे के गए थे। तो जब चूंकि जेल जाने की बात है वो है, और ये बात बिल्कुल सही है कि देश में और भी कई नेता हैं इस तरीके के जिन पर आरोप है और जांच में तेजी आनी चाहिए, वो एक अलग मामला है। यहाँ सिर्फ जेल की बात है कि जब जेल जाना है
तो उसके पहले नहीं दे हर्ष देते। जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि इस देश में जहां न्याय व्यवस्था जो समान रूप से और निष्पक्ष रूप से लागू नहीं होती हो, जेल जाना किसके हाथ में है? जेल भेजना जिन एजेंसियों के हाथ में है वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कितने सारे मुकदमे थे, उन्होंने स्वयं अपने अपने मुकदमे जो है वो खारिज करा दिए। अब उनको कौन जेल भेज सकता है? ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसपे रूलिंग पार्टी को ही डिसीजन लेना होता है कि वो जेल जाएं या उनको बेल मिले। आपके ऐसे कई सारे नेता हैं जिन पे आरोप हैं, जिनको आपने जेल में डाला ही नहीं, क्योंकि एजेंसियां आपके हाथ में, आप जिनको जेल में डालना चाहते हैं वही तो है। तो जेल में रूलिंग जाना पार्टी का ये एक कोई मुद्दा है। पैमाना नहीं है, क्योंकि जेल में डालने वाला कौन है? वो रूलिंग पॉलिटिकली पार्टी का मोटिवेटेड है। रूलिंग ये पार्टी तो का वो ये तो एक ये तो मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना कि आप सीबीआई का एक पैरट की तरह, केज में पिंजरे बंधे में, हुए पैरट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वहीं पिंजरे आ में रहा बंद हूँ तो कि होते यही आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय सीबीआई पर लगा नहीं, था, लेकिन उस समय 2013 इसका में इतना मैसिव दुरुपयोग नहीं हुआ था। आप ये याद करिए, आप बताइए कि मनमोहन सिंह के समय कौन से मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया था? वो डाला गया, वो जो लालू यादव का किस्सा है, वो लालू यादव का किस्सा बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप बिल्कुल सिद्ध हुए हैं, लगातार सिद्ध हुए हैं, जेल जाना पड़ा है, सजा भुगतनी पड़ी है, सिर्फ जेल नहीं जाना पड़ा है। तो इक्वेट नहीं कर सकते हम। इसके इसके नहीं, मतलब उसके आड़ लेके आप गलत काम करें। हम कह रहे हैं ना कि अगर ऐसा ही है, तो जो बाकी के लोग हैं, हेमंत बिश्व शर्मा हैं, अजीत पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, ऐसे बहुत सारे नामों की लंबी सूची है, उनके केसेस का क्या हुआ? उनके ऊपर आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, पहले उनको जेल में डालिए, फिर उनकी इंक्वायरी शुरू करिए। इनको इंक्वायरी को बिल्कुल, ते आपने इनके साथ क्यों ऐसा किया? बिल्कुल आपकी बात से तो ये सहमति गलत है। है, ये पॉलिटिकली और मोटिवेटेड है, इसलिए मुझे और लगता है कि उन्होंने उस समय जो इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया वो ठीक फैसला था, कोई बात नहीं है। सरकार को अगर लगता था कि वो गलत है तो बर्खास्त कर देना चाहिए था। आज जो उन्होंने फैसला किया है, वो उससे लगता है कि भाई ठीक है, वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं, साथ-साथ उनके हाथ बंधे हुए हैं, तो वो ये एक जवाब भी देना चाहते हैं, विपक्ष का मुंह भी बंद करना चाहते हैं, और साथ-साथ अपने फ्यूचर की राजनीति भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है, एक सेकंड थॉट भी हम उनका मान सकते हैं, लेकिन एक स्पष्टीकरण तो ये ज़रूर देना होगा यहाँ पर कि जो उन्हें बेल मिली है, वो दरअसल उनके केस के मेरिट के आधार पे नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि इनके ऊपर से सारे केस हट गए। बेल इसलिए मिली है क्योंकि सीबीआई को इस बात की डाँट लगी सुप्रीम कोर्ट से कि आपने इतना समय होने के बाद भी ट्रायल क्यों नहीं शुरू किया? इतना लंबा समय आप नहीं रह सकते, क्योंकि जेल अपवाद मानती है सुप्रीम कोर्ट और जो बेल है उसको न्याय मानती है। तो ट्रायल नहीं शुरू कर पाने की वजह से ये बेल मिली है, मामले की मेरिट पे नहीं मिला क्या है। एजेंसियों पे कोई सवाल होता है? आज इस देश में कन्विक्शन का रेट कितना है? और बहुत जितने कम। लोगों को आप जितने दिनों तक जेल में डाल देते हैं, क्या उनके जेल में गए बिताए हुए दिन उनके वापस आते हैं? तो आप क्यों नहीं आप ये विकल्प वो होना चाहिए कि जो बेल है वो राइट है आपका, और जेल में जाना, जेल में डाल के अपवाद है। रखना वो अपवाद, ये तो सुप्रीम कोर्ट की इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन आप ये देखिए कि उनको सबसे पहले जिस मामले में उनको जेल डाला गया था उसमें तो उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है। बाद में सीबीआई ने फिर उनको आके, ये एक मोटिवेटेड नजर आता है, साफ साफ मोटिवेटेड, इसमें नहीं तो इसमें पकड़ लो, इसमें डाल दो, इसमें लंबे समय तक खींच दो, चुनाव के नजदीक तक आने दो। ये क्या है? अगर इतनी ही जल्दीबाजी, इतना ही आपको एजेंसियां बहुत वो काम कर रही हैं, तो ये एजेंसियां असम में क्यों नहीं काम कर रही हैं? इस एजेंसियां मणिपुर में क्यों नहीं काम कर रही हैं? एक स्टेट पूरा का पूरा जल रहा है, दो टुकड़े में बटा हुआ है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हर प्रकार के अपराध वहां हो चुके हैं, वहां ये एजेंसियां कहां चली जाती हैं? वहां क्यों नहीं काम करना चाहिए? अजीत पवार बिल्कुल। और प्रफुल्ल पटेल के मामले में क्यों नहीं काम करना चाहिए?
बिल्कुल, देखिए आप जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायपूर्ण तरीके से अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे तो कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। तब मोरालिटी आप अपने ऊपर लागू करेंगे तो दूसरे ऊपर भी लागू होता है। लेकिन चूंकि मैं मानता हूं कि किसी के भी ऊपर आरोप लगे उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जेल जाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या लालू यादव हो या किसी और को। लेकिन तब जबकि एजेंसी निष्पक्ष जांच कर रही हो, लेकिन तब जब ये सवाल नहीं खड़ा हो रहा हो कि ठीक उसी समय दूसरे राज्य में अन्य मुख्यमंत्री सत्ता का सुख भोग रहा हो, एक लीडर बन के उभर रहा हो, आपका वॉइस बना हुआ हो, उसके सारे आरोप जो है वो कारपेट के नीचे दबा दिए जाएं और दूसरे को कहा जाए कि भैया तुम इस्तीफा दो, जस्ट बिकॉज ही इज योर पॉलिटिकल ओपोनेंट। ये गलत है। बिल्कुल। ओंकारेश्वर जी, आपका रोष समझ में आता है, ये सिर्फ आपका ही नहीं, देश की नहीं, जनता ये का रोष रोष है। नहीं है, और ये रोष और नहीं है। सुप्रीम ये और आज नहीं की सही, व्यवस्था के प्रति आम व्यवस्था पर आदमी जो सोचता है। व्यवस्था पर रोष है। और सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन की टिप्पणी से जो सीबीआई पर की कि आप बंद पिंजरे के तोता मत होइए, बहुत कुछ बड़ा संदेश सुप्रीम नहीं, कोर्ट उनका ने दे आरोप दिया ये है। होता है कि बंद पिंजरे के तोता का आरोप तो मनमोहन सिंह के समय भी लगा था। तो भाई साहब 2013 में भी आपको तो लगा। इसलिए सत्ता में लाए थे ना कि कम से कम आप बंद पिंजरे का तोता नहीं बनाओगे। तोता अगर उन्होंने बनाया तो उनको सत्ता से हटाया गया। तो अगर आप भी तोता बनाने लगे तो फिर जनता आपको भी सत्ता से हटाएगी। आपको वो बिल्कुल। और गलतियां नहीं करनी चाहिए जो कांग्रेस कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस को उसका खामियाजा जनता ने दिया है। कांग्रेस ने उनकी सजा उनको दी है, उनको सत्ता से हटाया है। अब आप ये कह के कांग्रेस ने ऐसा किया था तो आप चुप थे, आप नहीं बोल रहे थे। आज ऐसा नहीं साहब, चुप नहीं थे, उनको सत्ता से हटाया, ये सबसे बड़ा आरोप था, जनता ने उनको हटाया था। बिल्कुल। उनको हटा आपको इसलिए लाया था कि यू आर कंसीडर्ड टू बी ए डिफरेंट पार्टी पार्टी। विद डिफरेंस। पार्टी विद डिफरेंस का अपना नारा दिया था कि हम अलग हैं, हम बड़े सुशासन में यकीन करते हैं। आपका सुशासन का हालांकि अगर होता यही यही है, मॉडल है देखिए जो कांग्रेस का मॉडल था, किसी और पार्टी का मॉडल था, तो वेयर आर यू डिफरेंट? तब जब तो फिर आम वही बात आदमी हो गई ना, पार्टी तब तो आप भी आम उसी के आदमी बराबर है। पार्टी आम आदमी पार्टी भी आई थी, तो वो कुछ ऐसा ही कह के आई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, नैतिकता भी देखिए, साइड में अरविंद हुई। केजरीवाल ने अभी जो आतिशी को बनाया है, उसके पहले भी ये बाकायदा मीडिया में बातें चल रही थी, स्पेकुलेशन चल रहे थे। कई लोगों ने तो दावे के साथ अपना पोस्ट डाला कि मेरे पोस्ट को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। विधायकों सीनियर लोगों ने ये बात डाली है, कई पूर्व जजेस ने ये बात डाली है जिनको उनमें कि वो सभी विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद सुनीता केजरीवाल का नाम आएगा और उसको बना देंगे। जी लेकिन जी। ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर उन्होंने इस ये फैसले एग्जाम्पल से सेट नहीं किया है। तो आप इस इसके लिए फैसले उनको एक्यूज नहीं कर सकते हैं। अरविंद बिल्कुल। केजरीवाल की अपनी हजार कमियां हैं और हैं। मैं मानता हूं कि उनको भी अपने अंदर काफी सुधार लाने की जरूरत है। उनको भी अपने अप्रोच में काफी डेमोक्रेटिक होने की जरूरत है। उनके कारण भी बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ के गए हैं। उनको भी अपने अंदर से ऑटोक्रेसी को खत्म करने की जरूरत है। ये एक पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि जो उन्होंने फैसला किया वो लालू यादव वाला तो फैसला नहीं था। तो बिल्कुल। आप और उसको कैसे गलत कहेंगे? बिल्कुल सबसे योग्य हैं। मनीष सिसोदिया ऐसे सेकंड नंबर पे थे, लेकिन उनको किन्हीं राजनीतिक कारणों से अभी अलग रखा गया। और नहीं, मनीष सिसोदिया को किन्हीं राजनीतिक कारणों से नहीं, मनीष सिसोदिया भी इक्वली अरविंद केजरीवाल के साथ उसी केस में अभी फंसे हुए हैं जिसमें उनको भी सिर्फ बेल मिली है। उन बरी नहीं हुए हैं। अरविंद बरी केजरीवाल भी बरी नहीं हुए हैं, इसलिए उनका बिल्कुल। इस्तीफा देना बनता है। तो मनीष सिसोदिया भी बरी नहीं हुए हैं, संजय जी सिंह भी बरी नहीं हुए हैं, इसलिए इन जी। लोगों को कैसे बनाया जा सकता था? फिर आप बिल्कुल। देखते हैं कि बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज में ये होता है कि इंटरनली किसके बारे में किसका नाम आता है। तो उस बारे में सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं आया। सत्येंद्र जैन पर भी मुकदमा है, जेल में है, उन पे नाम नहीं आया। गोपाल राय को आप इफेक्टिव इफेक्टिव पार्टी में वो एक पॉपुलर लीडर के रूप में नहीं है, उनको सभी लोगों ने नहीं माना। तो इस नजरिए से आतिशी एक पढ़ी लिखी महिला है। दिल्ली के हिसाब से उनको इफेक्टिव, उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया है, उन्होंने दिल्ली के ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी भूमिका निभाई है और अपना विजन शो किया है। तो इस नजरिए से मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला है। नहीं, वो एक और सही चॉइस है। ये अब देखिए उनके सब लिए भी एक टेस्ट है, ये कांटों की सेज भी है।
तो वो अपना अपना लीडरशिप स्किल साबित करें अगले 6 महीने में। और ओंकारेश्वर जी, सबसे बड़ी बात है तमाम चीजों के अलावा, उनकी योग्यताओं के अलावा, कि वो एक चंपाई सोरेन नहीं साबित होंगी आने वाले समय में। ऐसा भरोसा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी को है, और ये भी उनकी एक क्वालिफिकेशंस में से आप मान सकते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अगले हर्ष 2-3 जी, महीने इसकी गारंटी राजनीति में कोई नहीं दे सकता। राजनीति बिल्कुल, एक ऐसी चीज है कि जो कि जी, संभावनाओं का असीम जो खेल है। खुला दरवाजा है, उसमें जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। विरोधी दुश्मन जो है वो दोस्त हो जाते हैं और दोस्त दुश्मन हो जाते हैं। इस बात की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन लेकिन आज के अभी तक के मौजूदा स्थिति में ऐसा लग रहा है कि वो उनके लिए एक बेहतर विकल्प हैं। इससे बेहतर बेहतर विकल्प, कोई और विकल्प नजर नहीं आता। इसलिए उनकी वैकल्पिक मजबूरी भी कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल। मेरा मतलब इसी से था कि जो भी अवेलेबल है उसमें अभी के हिसाब से ये बेस्ट चॉइस है, और अब देखना होगा कि अगले 2-3 महीनों में, जब तक दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक आम आदमी पार्टी किस तरीके से सरकार चलाती है, किस तरीके से आतिशी एलजी के साथ मिलकर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ती हैं। फिलहाल ओंकारेश्वर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।